बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ की गलत फहमी थी कि इसराइल की जंग अब ख़त्म हो जाएगी या वो हमास से शिकस्त खा रहे हैं, मनाजिर देख लीजिए। इसराइल ने मिस्र के बॉर्डर पर हमला कर दिया है और सैकड़ों लोग इस वक्त वहाँ पर इन्होंने मार दिए हैं और ये इसराइल का अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला था। आप सोचो ये हमला क्या है, रफाक साइड क्या है? ये सब में फ़लस्तीन का एक शहर है जिसका बॉर्डर लगता है बिल्कुल मिस्र के साथ, और मिस्र से जो खाना चीज़ें आना जाना इन एंड आउट होता है वो सारा रफा बॉर्डर के ज़रिए होता है, यानी रफा क्रॉसिंग इसको कहते हैं। इन्होंने वहाँ पर जाकर बमबारी कर दी और वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया और इतने लोग मार दिए। मिस्र ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर वहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और अब उनकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है मिस्र की, और सीसी ने मुकम्मल तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है कि तमाम फोर्सेस अलर्ट रहें क्योंकि जंग अब दाखिल होने वाली है मिस्र के अंदर। इन्होंने असल में क्यों ये काम किया? इन्होंने कहा था मिस्र को कि आप फ़लस्तीनियों को ले लें, उन्होंने इनकार कर दिया। उसे कहा अच्छा ठीक है, अब मैं जंग तुम्हारे साथ करूंगा। अब वो अपनी फोर्सेस भी लेके आ रहे हैं, ये भी अपनी फोर्सेस इन्होंने स्टार्ट यहाँ से करना और करते करते अब इस ऑपरेशन को मिस्र तक लेकर जाना। यानी अब ये समझ लें इसराइल और मिस्र की जंग छिड़ चुकी है, शुरू हो चुकी है। इसको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी क्योंकि जिन्होंने जंग डिज़ाइन की है उनके नक्शे में मिस्र भी आता है, जॉर्डन भी आता है, लिबनान भी आता है, उन्होंने सऊदी अरब का भी नक्शा रखा हुआ है। इन्होंने यहाँ नहीं रुकना। ये आपकी और हमारी गलतफहमी हो सकती है कि यहाँ पर रुकने वाले, वो 2000 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने जंग छेड़ दी है और ये जंग शुरू हो चुकी हुई है। मिस्र ने वहाँ पर अपना डिफेंस सिस्टम मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। देखिए ये लड़ाई इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि आप और हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जंग उन्होंने नहीं छेड़ दी है। अब असल सूरत हाल ये है कि वो कब्जा करते जा रहे हैं। अब उन्होंने काम ये करना है, रफा क्रॉसिंग से असल में होता ही है कि फ़लस्तीनियों के लिए जो भी इमदाद आती है वो यहाँ से ही होकर आती है क्योंकि बाकी इलाके तो इन्होंने पूरी तरह कैप्चर किए हुए हैं। अब आपको ये बात समझ आएगी कि क्यों हालिया ईरान ने ये बात कही है कि अफ़गान तालिबान के खुदकुश बम्बार पूरी तरह तैयार हैं हमला करने के लिए, और वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा कि असल में जब ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर भेज देंगे। ये लड़ाई अब तमाम मुस्लिम ममालिक में फैलने वाली है और अगर कोई ये बात समझ रहा है कि जी वहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी, ये लड़ाई इतनी ख़तरनाक होने वाली है कि आप अभी ये समझ रहे हैं कि यमन की लड़ाई चल रही है, वो हमला कर रहे हैं। ये इतने पैमाने पर अब पूरे जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ तक जंग फैलती जानी है और ना इसको कोई रोक पाएगा। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रख लें जो सबसे अहम है। हमास से जो इनकी लड़ाई हो रही है, उन्होंने सुरंगों का बनाया हुआ है नेटवर्क, वो इनसे मुकाबला कर सकते हैं, वो इनसे लड़ाई कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। मिस्र मुकाबला नहीं कर सकता, जॉर्डन मुकाबला नहीं कर सकता, किसी को गलतफहमी में न रहे। लेबनान में भी सिर्फ हिजबुल्लाह इनसे मुकाबला कर सकती है। बाकी उसके अलावा अगर कोई ये समझ रहा है कि मुकाबला मिस्र की आर्मी को, तो वो चने जमा दें, वो चाहे जो मर्जी कहते रहे। आप देखिए उनके पास राफेल तैयार है, वो राफेल तैयारों को उड़ा कर रख देंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये असल में वो तबाही आने वाली है जिसका तसव्वुर हम लोग कभी कर ही नहीं सकते कि किस लेवल पर जाकर ये तबाही आएगी और क्या मामला होगा। अब असल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इसराइल काम क्या कर रहा है, वो अब अपने पंजे बाहर बढ़ाता जा रहा है, यानी वो पूरे इलाकों पर जंगे छेड़ता जा रहा है। अब ये मिस्र के साथ जंग होगी, मिस्र के साथ वहाँ पर ये ऑपरेशन करेंगे, इनकी फौज मिस्र के साथ लड़ेगी और ये मिस्र को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं क्योंकि इसराइल की जो एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। देखिए अफगानिस्तान की जंग और है, अफगानिस्तान के बाद हमास की जंग फ़लस्तीन यानी गजा के अंदर और है। आप वेस्ट बैंक चले जाए वहाँ पर ये नहीं, उन्होंने सुरंगों का नेटवर्क बनाया, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। वो यहाँ पर उन्होंने इसराइल की फौजों को लेकर है, वहाँ वो मिस्र के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अब मिस्र क्या इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करेगा? वो करेगा और डेफिनेटली बात है वो करेगा, लेकिन वो किस लेवल पर करेगा, क्या होगा, ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब एक मिनट के लिए सोचिए, वो मिस्र पर हमला करते हैं और ये इलाका ही वो सारा मिस्र से छीन लेते हैं, तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? फिर वो अपनी बाउंड्रीज बढ़ाते जाएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। सीसी के जो ताल्लुकात हैं नेतन्याहू के साथ, वो ऐसे हैं जैसे दो भाई होते हैं, उनके आपस के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन
जहां पर बात आती है उनके पुरखों की, उनके आबाओ अजदाद की कि हमने ये इलाके लेने, वो तैयार बैठे हैं। अब वहां पर उन्होंने, सोचिए आप एक मिनट के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला उन्होंने जूते की नोक पर रखा है कि मानते ही नहीं है। आप सोचिए 57 इस्लामिक ममालिक, आपके हाथ से पूरे के पूरे इलाके निकल रहे हैं, आप पूरे के पूरे मुल्क आपके हाथ से निकलने वाले। इसराइल को आप जरा देखिए, वो कहाँ कहाँ लड़ाई करे। वो शाम के अंदर उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया। शाम में उसने किस तरह लड़ाई की है? उसने शाम के अंदर हमला किया है मिसाइलों से, ड्रोन से। वहां पर अगर रूस का डिफेंस सिस्टम ना होता तो आज शाम में, आज आप सुनते कि इतनी बड़ी तबाही हो गई है जिसकी इंतहा नहीं। वो शाम के ऊपर हमला कर रहा है, वो लिबनान के ऊपर हमला कर रहा है। आप सोचे जरा, वो हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहा है, लिबनान के ऊपर भी हमला कर रहा है, वहां से भी इसकी लड़ाई हो रही है। वो मार भी खा रहा है, साथ साथ हमला भी हो रहा है, और अब उसने मिस्र के साथ छोड़ दी। यानी आप सोचे, देखिए मिस्र के अंदर जो पिरामिड्स हैं वो जिन्होंने बनाए हैं, और ये जो सारी सूरत हाल है, वो उसको छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता वो उसको कभी जिंदगी में छोड़े। अब ये स्ट्रेटजी उनकी क्या है? असल कहानी इस बात को समझे। यमन का जो महाज है वो अमेरिका नहीं संभाल पाया। उन्होंने सोचा ये था कि अमेरिका आकर लड़ेगा। जब उनको ये बात पता चली है कि नहीं, अब वो लड़ाई को बढ़ाता जा रहा है, अब लड़ाई बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी यमन की फोर्सेस ने, उन्होंने कहा कि रफा के ऊपर यानी मिस्र के ऊपर अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हम फिर साथ होंगे। मिस्र क्या करेगा? याद रखें कि मिस्र की जो लड़ाई थी वो हूथियों के खिलाफ लड़ रहे थे अमेरिका का साथ देकर। अब गालिबन हो सकता है कि मिस्र की एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह कर दे, इजराइल की एयरफोर्स मिस्र की एयरफोर्स को तबाह कर दे। और जब आप किसी की एयरफोर्स को तबाह कर देते हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि जी वो किस लेवल पर जाकर तबाही हो सकती है? वो जी करेंगे मुस्लिम कंट्रीज जो लॉलीपॉप इस वक्त पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दिया हुआ है मुसलमानों को, वो वही देंगे, वो यही करते रहेंगे, सारे अपना आप बचाते रहेंगे। उनको अंदाजा नहीं है कि जिनसे लड़ाई है वो किस लेवल पर है। यही वो वक्त है कि आपको बड़े पैमाने पर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए स्ट्रेटजी क्या है। अब सारे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन मुस्लिम ममालिक की एयरफोर्स तगड़ी है, फौज तगड़ी है, वो जाकर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने के लिए कोई काम कर ले। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके हाथ से सारी गेम निकल जाएगी, आप नहीं बचा पाएंगे, जो मर्जी आप कर लें। देखिए हमास एक तरफ लड़ाई कर सकती है, वो गजा की साइड पर, वहां पर वो लड़ाई करते रहेंगे, फौजी उनके मारे जाते रहेंगे। इसराइल एंड के ऊपर अब क्या कर रहा है? इसराइल अब ये काम कर रहा है कि दुनिया भर से वो किराए के कातिल लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर उनसे को लड़ा रहे हैं कि लड़ाई इंगेज रहे हम यहाँ पर, लेकिन हम ऐसे ऐसे बाकी इलाके फतह करते जाएं। यानी जो मिस्र की साइड हो, शाम की साइड हो, जॉर्डन की साइड, वो असल में पूरी प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जंगों को हम बाहर लेकर जाएं। देखिए जॉर्डन की जहाँ तक बात है या बाकी, वो इसराइल की फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते। ना उनके पास स्ट्रेटजी है, ना हथियार है, ना उनके पास कोई चीज़ें हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो इस वक्त मामलात यानी हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग हुई है, ईरान की ट्रेनिंग है, हमास की ट्रेनिंग है, या वो यमन की है, ये इन्होंने अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी। लेकिन जिनके पास इतनी इतनी बड़ी आर्मी है, वो ममालिक देखिए उनमें वो करीज नहीं है, वो जिगरा ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है। 1979 के अंदर उस वक्त इन्होंने तस्लीम किया था इजराइल को, तो उस वक्त मिस्र ने हथियार आगे फेंक दिए थे कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी सालों से उन्होंने ये देखा है कि इनका लेवल क्या है, ये सूरत हाल क्या है, वो उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब इन्होंने बड़ी धमकी दी सीसी ने, उसने नेतन्याहू को कहा कि तुमने अगर यहाँ पर हमला किया तो मैं फिर तुमसे जंग छेड़ दूंगा, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस। उसने हमला कर दिया, उसे कहा आप जाओ जो करना करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप ज़रा देखें कि वहाँ पर फैसला हुआ है कि 1 महीने के अंदर आपने ये हमें बताना है कि आपने ये लड़ाई ख़त्म करके, यानी मुझे मार रहे हो आम लोगों को, ख़त्म किया कि नहीं। उसने ख़त्म क्या करना है, उसने स्ट्राइक किया और 150-200 बंदा आज मार दिया, और साथ उसने कहा कि अब उखाड़ लें जो उखाड़ लो, किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि मेरा कुछ उखाड़ ले। शर्म किसको आनी चाहिए। हम लोग अक्सर औकात ये गुफ्तगू करते हैं कि हमास की जो सूरत हाल है और ये बाकी सारे मामला है, ये एंड के ऊपर इसराइल की लड़ाई रशिया के साथ होनी है, और वो होनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी ममालिक उनसे मदद मांग रहे हैं, उनका साथ। देखिए एक मुल्क ने मदद मांगी उनसे, शाम, और उन्होंने वहां पर इसराइल का नाटका बंद किया, अमेरिका को वो धक्के देकर निकाले। इसराइल साथ क्या करे, आप जरा गौर करते जाएं। एक तरफ तो उसने प्लान ये किया हुआ है कि वो ईरान के अंदर हमले करता है, ठीक है, उसको जवाब भी मिलता है।
दूसरी तरफ साथ वो इराक के अंदर भी ये काम कर रहा है, साथ साथ वो, या आप सोच ले, तुर्की के अंदर उसका नेटवर्क पकड़ा गया है, उसका कतर के अंदर नेटवर्क पकड़ा गया है। आप सोचो उसके हाथ कितने लंबे हैं कि किस लेवल पर जाकर वो स्ट्राइक करता फिर और चीज़ें कर रहा है। अब अगले मरहले पर जो हो रहा है वो ऑपरेशन को एक्सपेंड करता जा रहा है, वो अपनी बाकी जो फौज है वो वहाँ पर उसको लेकर आ रहा है और उसने कोलिशन बनाना। देखिए किसी को क्या पता चलता है, लेट से वो इंडिया से फौज मंगवा ले, या इंडिया से या किराए के जो कातिल होते हैं वो दुनिया भर से मंगवा कर वो उनको इवन के तुर्कों के खिलाफ लड़ने वाले कुर्दों को साथ मिला ले, किसी और को मिला ले, जिसको भी साथ मिला ले, तो वो पूरी तरह दुनिया भर से उनको मिल सकता है, दाइश के लोगों को मिला सकता है। और वो कहते हैं ठीक है चलो ऑपरेशन करते हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं। तो बताएं इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला कहाँ से कहाँ तक जाता है। मुसलमानों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये बात तीसरी जंग अजीम से अब बढ़ने जा रही है आगे, और ये जब शुरू होगी आपको उसका अंदाज़ा नहीं है कि क्या मामला होगा। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें आपने लड़ाई की देखनी है, अभी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होनी है। देखिए पाकिस्तान के अंदर अब हालिया इलेक्शन हुए, उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पर है, जिस तरह पर अनसर्टेनिटी है, चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या रुख इख्तियार करिए, किसी को उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर बड़ी एक बेचैनी सी पाई जा रही है। हर मुल्क अपनी अपनी हिफाजत कर रहा है इस वक्त, और अपनी हिफाजत के तहत आप ये देखें कि ये लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। उधर यमन ने आज जब हमला किया है तो उन्होंने कहा है कि अब मजीद अब हमले करने जा रहे हैं। आज जो असल में अमेरिका पर हमला हुआ है वो उसकी समझ लीजिए कि आखिरी या सेकेंड लास्ट जो सिक्योरिटी लेयर थी वो भी उन्होंने तबाह कर दी। पिछले 4-5-6 दिन से कोई हमला नहीं हुआ अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका हमला कहीं ना कहीं रोक रहा था, अब उनके ऊपर हो गया है हमला। तो जब हमला हो गया तो उनके लिए तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। तो अब लड़ाई जो है वो अगले पैमाने पर चली गई है। इन्होंने इतनी बमबारी करनी है, इसराइल ने इतनी ज़्यादा बमबारी करनी है कि जॉर्डन और उसके साथ साथ मिस्र ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये ज़हन में रखिएगा। जॉर्डन, असल में उन्होंने इनको कहा था जॉर्डन को और बाकी के आप इनको ले ले, उन्हें लेने से इनकार कर दिया। वो कह रहे कि ठीक है हम तुम्हें मारेंगे और हम फिर तुम्हें बताएंगे कि करना क्या, अब ये लड़ाई हम तुम्हारे मुल्क तक लेकर जाएंगे। जो हाल इन्होंने असल में यहाँ पर किया। और दूसरी जानिब मिस्र के मामले, देखिए एक बात समझे, जहाँ तक IMF की बात है तो IMF मिस्र को करता है पूरी तरह कंट्रोल। तो आज नहीं तो कल वहाँ पर वो बैंकरप्सी फाइल करवा देंगे, वहाँ महंगाई का तूफान आ जाएगा, वहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे और फिर वो मजबूर करेंगे मिस्रियों को कि आप ये मुल्क छोड़कर जाएं, आप दुनिया में कहीं और जाकर शिफ्ट हों। बताएं इस सारी सूरत हाल के बाद आप दुनिया के अंदर इस बात की कोई छोटी ले सकते हैं कि अगली जो जंगें हैं वो मुस्लिम ममालिक के अंदर नहीं लड़ी जाएंगी? बिल्कुल लड़ी जाएंगी। अभी सूरत हाल, बहुत सारी पॉलिसीज दुनिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इसराइल लगा हुआ है वो लड़ाई करने, 6 जगह पर वो लड़ाई कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो आउटकम है, फाइनल रिजल्ट्स हैं, वो इसराइल के हक में नहीं है, तो फिर वो इसराइल क्यों लड़ाई कर रहा है? देखिए गजा के अंदर तो चले बात की समझ आती है कि इसराइल की पोजीशन वीक है, वेस्ट बैंक में नहीं है उसकी पोजीशन वीक, वहाँ पर सिर्फ पत्थराव है, पत्थर है, वहाँ पर उसने हमला करना बड़ा, वहाँ वो कर सकता है। फिर उसके अलावा वो हमला किस जगह कर सकता है? वो मिस्र के अंदर कर रहा है, अब वो तैयारी कर रहा है, जॉर्डन के अंदर उसने करना है। तो ये जो मामलात हैं, यानी यहाँ पर तो वो पूरी तरह हमला करने को तैयार है। और याद रखिएगा इन ममालिक के अंदर वो इलाके बड़ी तेज़ी से हड़प लेगा, उसने पहले भी हड़प लिए थे इलाके, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये फोर्सेस के पास इनकी तैयारी नहीं है। हमास का जहाँ तक मामला है, उन्होंने कम से कम 4-5 साल तैयारी की, 20 साल तक वो सुरंगें यहाँ पर खोते रहे, नेटवर्क बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने एक हमला किया 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर के हमले के बाद उन्होंने पोजीशन अपनी बनाई, चीज़ें देखी, कहाँ तक है, फूड अपना रखा, फिर उसके बाद ये लड़ाई करते रहे। वहाँ पर करते करते सूरत हाल डिफरेंट है। ये तो तैयारी करके नहीं आए हुए, इनके पास नहीं। आप सोचें कि उर्दन तो कह रहा अमेरिका को कि मुझे डिफेंस सिस्टम दे दो, मिस्र कह रहा है मेरे पास डिफेंस सिस्टम मैं लेकर आ रहा हूँ, उसकी फौज में लड़ने की काबिलियत ही नहीं है। वो आपको नज़र आ ही जाएगा जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो किस लेवल पर मामला जाएगा। तो एक एक करके मुस्लिम ममालिक अपने आप को बचाते रहे हैं, लेकिन अब मामला शायद इस लेवल पर आ गया है कि हम शायद एक मुल्क भी ना बचा पाएँ। देखिए जिन लोगों ने अपना बचाना था वो बचा लिया। जैसे आप देख लें हमास ने इस वक्त लड़ाई की है, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने अमेरिका से लड़ाई की थी। तो इन ममालिक ने, याद रखिएगा मिस्र की इस वक्त बनती नहीं है ये स्ट्रेटजी जो है, यानी उनकी हमास को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया।
अब उनको शायद अंदाजा होगा कि इसराइल जो है वो दोस्ती की आड़ के अंदर क्या करता है। वैसे तो बड़े अच्छे इन्होंने ताल्लुकात बनाए थे, लेकिन इलाके जो हैं वो इसराइल ने जो फ्यूचर का नक्शा बनाया हुआ है उसमें मिस्र भी शामिल है। तो मिस्र अब अपने आप को कितना बचा पाता है, किस तरह संभालता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो सीसी ने जो धमकी दी थी उस धमकी का उन्होंने जवाब ये दिया कि तुम अपना मुंह बंद करो, हम देखो तुम्हारे साथ करते क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।